जान मास नजर आ रहा है? थिंक दैट लास्ट टाइम आप कब इस जान मास पे बैठे थे? आफ्टर थिंकिंग आपको पता चलेगा मे बी एक हफ्ता गुजर गया है, एक महीना, एक अरसा, ये काफी अरसा गुजर चुका है, आप जान मास पे नहीं बैठे। और जो चीज मैंने आपको सोचने की कही है वो मैंने जुम्मे की, ईद की, ये वाली नमाजों का नहीं कहा, मैंने फर्ज नमाज का कहा है कि फर्ज नमाज को लेके आप लास्ट टाइम जान नमाज में कब बैठे थे। नाउ दिस इज वेरी शेमलेस मोमेंट फॉर यू कि वो चीज जो काफिर और मुसलमान में फर्क कर रही है वो है ही नमाज, और आप वही नहीं पढ़े तो फिर आप कैसे खुद को मुसलमान कराते रहे? दैट इज वेरी डेंजरस पॉइंट फॉर यू कि अल्लाह ताला को आपकी नमाजों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने लिए नमाजों की जरूरत है। एक सख्त तरीन हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं नौजवान से इशा की जमात करवाऊं और फिर मैं नौजवानों से कहूं कि लकड़ियां इकट्ठी करे और उन सब लोगों के घर जला दूं कि जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। और इतने सख्त अल्फाज, इतनी सख्त हदीस के जो खुद एक रहमदिली की मसाला है, वो तुम लोगों के घर जलाने की बात कर रहे हैं। इज इट नॉट पॉसिबल कि आप नमाज नहीं पढ़ते और आप मुसलमान भी हैं और आप बेहयाई, बुरे काम और फहाशी से रुके हुए? पॉसिबल ही नहीं। कुरान में 100 से ज्यादा दफा नमाज का कम है, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि आप अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त अल्लाह ताला के उस हुक्म को दे दें। आपको अपना माल असबाब अल्लाह ताला के हुक्म से ज्यादा अजीज होंगे, आप आखिरत को भूल गए और आपको दुनिया की परवाह है। आप सोचे, अंदाजा करें इस चीज का कि बनी इसराइल वो कौम जिसने सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया, एक लफ्ज बदल कर उन्होंने कुछ और पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन पर ताउन जैसे अजाब मुसल्लत किए। तो सोचें आपका क्या हाल होगा जिन्होंने सालों गुजर के नमाजें ही नहीं पढ़ी, आपका क्या हाल होगा? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मियां बीवी आपस में, यहाँ बाप अपनी औलाद से आपस में दुनिया के मामलात में नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन कभी किसी बाप ने, किसी शोहर ने जो है वो नमाज के मामलात में अपनी बीवी से, औलाद से नाराजगी का इजहार किया होगा? तुमने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम खुद को उस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अल्लाह ताला के उस हुक्म पर पूरा न उतरो। कभी देखे, कभी नोटिस किया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू इज इट वेरी इजी थिंग, बट इज इट नॉट इजी, इट्स टू मच डेंजरस फॉर यू। आपको दुनिया में भी इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आखिरत में भी इसका सख्त तरीन अजाब है। तो खुदा के उस अजाब से खुद को बचा ले।